इस वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तारुफ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि किसी भी खास मसले को किस तरह से हल किया जाता है। डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं सिर्फ समझने के लिए कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह से हल किया जाता है। ऐसे अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम है और वो उसको सॉल्व करेगा। या अगर आपके आसपास किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। या अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको 14 बॉल्स में 13 रन रिक्वायर्ड हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व आपने करना है। इसी तरह अगर आपने किसी खास जगह पे 10 मिनट्स के अंदर अंदर पहुंचना है तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जो प्रॉब्लम्स हम सुबह से लेकर रात तक फेस करते हैं। मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमने हल करना होता है। अब जैसे कि इसके अंदर 5th एग्जाम्पल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप घर का रास्ता या अगर कोई शख्स घर का रास्ता भूल गया है तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको हल करने के लिए हम क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे इसको हम समझते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जिसमें उस शख्स की पोजीशन जो है वो यहाँ पर है और वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा अपनी जगह से, और ये यहाँ तक उसने पहुंचना है, अपने घर तक उसने पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन हम उसको देंगे मूव फॉरवर्ड। इसके ऊपर जब वो अमल करेगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड की तरफ शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे सामने हर्डल है, रुकावट है, तो यहाँ पे हम उसको अगली इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि होगी मूव डाउनवर्ड। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद उसकी पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पर पहुंच के यहाँ पे उसने डिसीजन लेना है, यहाँ पे उसने फैसला करना है कि उसने डाउनवर्ड ही मूव करना है या उसने राइट मूव लेना है। तो अगर हम डाउनवर्ड पोजीशन की या डाउनवर्ड पाथ का एनालिसिस करें, ये पाथ आगे चलकर यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि यहाँ से राइट मूव करना चाहिए, तो अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम इसको देंगे मूव राइट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की एक तरतीब तैयार हो रही है, इंस्ट्रक्शन का एक मजमुआ तैयार हो रहा है जिसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिथम कहा जाता है। एल्गोरिथम बेसिकली होता ये है किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है। जैसे कि इस मसले को अगर आप देखें तो इसके अंदर हम एक स्टेप बाय स्टेप एक सोल्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, उस पर हम अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये है ये तमाम एल्गोरिथम है इस मसले का। जब यही इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं ताकि कंप्यूटर हमारे लिए वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, तो इस अमल को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और जिस लैंग्वेज में हम टाइप करते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो इस पूरे एग्जाम्पल का प्रोग्रामिंग से और कंप्यूटर साइंस से और आगे चल के जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उससे बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इसके अंदर जो स्ट्रेटजी, जो हिकमत अमली इस्तेमाल की गई है, वही हिकमत अमली आगे चल के सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इससे पहले जो हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो यहाँ पे जो पहली 4 प्रॉब्लम्स हैं, इन 4 प्रॉब्लम्स का में आपने करना ये है कि इन चारों प्रॉब्लम्स का आपने एल्गोरिथम तैयार करना है, यानी आपने इनकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तैयार करनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 5 में किया था। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहा जाता है और किसी खास मसले को हल करने का क्या तरीक़ेकार होता है।